सभी को नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर मनोज बत्रा, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। एमएससी केमिस्ट्री थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के सामने मैं फिर आज एक लेक्चर लेकर हाजिर हूं, जिसमें हम एप्लीकेशंस ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी उसके बारे में बात कर रहे हैं, जो कि आज 4th नंबर का टॉपिक है। इसमें एप्लीकेशंस में हम लोगों ने सबसे पहले यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बात करना शुरू किया है। तो कल हम लोगों ने यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर मुख्य रूप से 3 बातों के बारे में बात की थी। पहला था लैम्बर्ट्स बियर्ड लॉ क्या है। जो हमने लैम्बर्ट्स बियर्ड लॉ है वो है A = एप्सिलॉन C × B या C × L, दैट इज एब्जॉर्बेंस इज प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन एंड पाथ लेंथ ऑफ द सेल। जो कि जो सेल है उसमें कितनी लेंथ वो एब्जॉर्बिंग मीडियम में कितनी लेंथ वो रेडिएशन ट्रैवल करता है, उसकी लेंथ को या तो हम B कहते हैं या L भी कहते हैं। तो हमने बात की लैम्बर्ट्स बियर्ड लॉ के बारे में। फिर हमने कल बात की थी कि लैम्बर्ट्स बियर्ड लॉ उनके लिमिटेशंस क्या हैं। तो हमने देखा कि अगर रेडिएशन वो मोनोक्रोमेटिक नहीं होगी तो ये लैम्बर्ट्स बियर्ड लॉ वो ट्रू नहीं होगा। इसी तरह से अगर जो एब्जॉर्बिंग मीडियम है वो डाइल्यूट उसका सोल्यूशन नहीं है, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है, तो उसमें कुछ समस्या हो सकती है। इसके अलावा कुछ केमिकल फिनोमिना जैसे आयनाइजेशन है, एसोसिएशन है या और कोई रिएक्शन है जिसके कारण से एब्जॉर्बेंस डिस्टर्ब होती है, वो भी उस कारण से भी लैम्बर्ट्स बियर्ड लॉ उसको फॉलो नहीं कर पाते। तो ये कुछ लिमिटेशंस के बारे में हमने कल बात की थी। फिर हमने बात की थी एक कॉन्सेप्ट के बारे में, क्रोमोफोर क्या होता है। तो क्रोमोफोर के बारे में हमने बताया कि जैसे स्टार्टिंग में ये माना जाता था कि क्रोमोफोर वो ग्रुप है जिसके कारण कोई मॉलिक्यूल वो कलर शो करता है, लेकिन बाद में ये देखा गया कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हर मॉलिक्यूल उसमें कलर हो, लेकिन वो ग्रुप जिसके कारण से वो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रहा है उसको हम क्रोमोफोर कहते हैं। और मेनली वो 2 तरह के क्रोमोफोर हैं जिसके कारण ट्रांजिशंस के कारण वो होते हैं। एक है N से पाई स्टार ट्रांजिशन जो कि हायर वेवलेंथ पर होता है, और एक होता है पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन। जो पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन होता है वो लोअर वेवलेंथ पर होता है लेकिन ज़्यादा इंटेंस होता है, जबकि N से पाई स्टार ट्रांजिशन जो होता है वो हायर वेवलेंथ पर होता है, वो लेस इंटेंस होता है क्योंकि ये जो ट्रांजिशंस होते हैं ये सिमेट्रिकली फॉरबिडन होते हैं। उसके बाद में हमने एक टेबल के बारे में पिछले बार बात की थी कि टेबल में किस तरह से जो डिफरेंट क्रोमोफोरिक ग्रुप्स हैं वो किन किन वेवलेंथ्स पर एब्जॉर्ब करते हैं, उनकी इंटेंसिटी क्या होती है, इन सब के बारे में हमने कल बात की थी। आज हम उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, वो है ऑक्सोक्रोम। ये जो क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड हैं, और ये यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में दोनों वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये हम बात करेंगे आज ऑक्सोक्रोम के संबंध में। ऑक्सोक्रोम क्या होता है? एन ऑक्सोक्रोम कैन बी डिफाइंड एज एनी ग्रुप विच डज नॉट इटसेल्फ एक्ट एज ए क्रोमोफोर बट हुज प्रेजेंस bring about a shift of absorption band towards the red end of the spectrum। जो कि ऐसा ग्रुप है जो कि वो खुद क्रोमोफोर की तरह एक्ट नहीं करेगा, लेकिन वो क्रोमोफोर के साथ में जब उपस्थित होगा तो जो एब्जॉर्प्शन बैंड है वो हायर वेवलेंथ यानी रेड एंड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ। द एब्जॉर्प्शन एट लॉन्गर वेवलेंथ इज ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोफोर एंड एन ऑक्सोक्रोम टू गिव राइज टू अनदर क्रोमोफोर। होता क्या है कि जब हम क्रोमोफोर के साथ में और एक कोई ऑक्सोक्रोम अटैच करते हैं तो उनके दोनों से मिलने से एक नए क्रोमोफोर का निर्माण हो जाता है जो कि हायर वेवलेंथ पर एब्जॉर्ब करता है। एन ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप इज कॉल्ड कलर एनहेंसिंग ग्रुप, क्योंकि इसके ऑक्सोक्रोम के जुड़ने से जो क्रोमोफोर है वो ज़्यादा वेवलेंथ पर एब्जॉर्ब करने लगता है, इसलिए हम उसको कलर एनहेंसिंग ग्रुप भी कहते हैं, क्योंकि उससे उसमें ज़्यादा कलर आ जाते हैं। Oxochromic group do not show characteristic absorption above 200 मिलीमाइक्रोन या नैनोमीटर। देखिए सामान्य रूप से जो ऑक्सोक्रोम है वो हायर 200 नैनोमीटर से ज़्यादा की रेंज में खुद स्वयं एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, लेकिन जब ये क्रोमोफोर के साथ जुड़ जाएंगे तो ओवरऑल जो मॉलिक्यूल का एब्जॉर्प्शन है वो हायर वेवलेंथ पर शिफ्ट हो जाएगा।
Some common oxochromic groups are OH, OR, NH2, NHR, NR2, SH, etc. तो ये जो एल्कोहलिक ग्रुप है, ईथरिक ग्रुप है, एमिनो ग्रुप्स हैं, है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, फिर थायो एल्कोहलिक ग्रुप्स हैं, ये सब जो है ये कॉमन ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप्स के रूप में काम करते हैं. द इफेक्ट ऑफ ऑक्सोक्रोम इज ड्यू टू its ability to extend the conjugation of chromophore by the sharing of non-bonding electrons. तो अपन देख सकते हैं इन सब में एक हेटेरो एटम प्रेजेंट है जिसके ऊपर की लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्रोमोफोर के साथ में जो है शेयरिंग होने से वो उसको एक्सटेंशन करने का काम करता है. तो ये इसका बेसिक फंक्शन होता है, इट एक्सटेंड्स द क्रोमोफोरिक सिस्टम. Thus, a new chromophore results which has a different value of absorption maxima as well as extinction coefficient. जैसा मैं आपको पहले कह रहा था कि इनके मिलने से क्या होता है, एक नया क्रोमोफोर बनता है जिसकी एब्जॉर्प्शन वैल्यू जो है, लैम्डा की वैल्यू जो है वो हायर वेवलेंथ पर होती है, और उसके लिए जो इंटेंसिटी है, एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट है, वो भी हाई होता है. फॉर एग्जाम्पल बेंजीन शोज एन एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा एट 255 मिली माइक्रोन और नैनोमीटर. बेंजीन के अंदर हम देख सकते हैं कि उसका जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू है वो 255 नैनोमीटर के पास होती है और इंटेंसिटी जो है 203 होती है. लेकिन एनिलीन के अंदर, यानी जब हम उसमें कोई एक NH2 ग्रुप जोड़ देते हैं तो यही एनिलीन के अंदर एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा जो होता है वो हायर वेवलेंथ पर शिफ्ट हो जाता है, विच इज 280 मिली माइक्रोन, एंड एप्सिलॉन वैल्यू इज 1430, यानी कि उसकी जो इंटेंसिटी की वैल्यू है वो 1430 हो जाती है. हेंस अमीनो ग्रुप इज एन ऑक्सोक्रोम. तो जो अमीनो जो है वो एक ऑक्सोक्रोम के रूप में यहाँ काम करता है, जिसको अपन यहाँ देख सकते हैं. अपन ने बात की देखिए बेंजीन के केस में, तो बेंजीन में 255 नैनोमीटर के अकॉर्डिंगली जो है हमारे को लैम्डा मैक्स मिलता है, लेकिन एनिलीन में ये 280 के अराउंड मिलता है, और जबकि इंटेंसिटी भी जो है वो लैम्डा एप्सिलॉन मैक्सिमम जो है वो भी ऊपर जाती है. सॉरी. इन एनिलीन NH2 act as a chromophore, but in anilinium ion there is no lone pair on nitrogen atom. अब जब हम इसके बाद में एनिलीन को जब इसका प्रोटोनेशन कर देते हैं, इसमें इसके साथ में एक H+ आयन जुड़ जाएगा तो एनिलीनियम आयन बन जाएगा. तो ये जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू है ये वापस कम हो जाती है, 254 नैनोमीटर हो जाती है, और एप्सिलॉन की वैल्यू जो है वो भी कम हो जाती है. दैट मीन्स एप्सिलॉन की वैल्यू जो है वो 160 हो जाती है. कंसीडर, जैसे हम दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, एजोवेंजीन एंड ट्रांस पैरा इथॉक्सी एजोवेंजीन. तो देखिए एजोवेंजीन जो है इसमें क्या है, सॉरी, दो बेंजीन रिंग के बीच में दो नाइट्रोजन जो है वो अटैच्ड हैं डबल बॉन्ड के रूप में, और ट्रांस पोजीशन पर नाइट्रोजन के ऊपर ये दो फिनाइल रिंग्स हैं, तो इनको हम कहते हैं ट्रांस एजोवेंजीन. इसके लिए हम देख सकते हैं लैम्डा मैक्स की वैल्यू होती है 320 नैनोमीटर, और इंटेंसिटी जो होती है वो होती है 21,000. फिर ट्रांस पैरा इथॉक्सी एजोवेंजीन की बात हम करते हैं, तो इसके लिए लैम्डा मैक्स जो है वो 385 नैनोमीटर है, और एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू जो है वो 42,000 है. यानी कि पहले जो ट्रांस एजोवेंजीन में जो वैल्यू थी उसकी जस्ट डबल है, और यहाँ लैम्डा मैक्स जो है एप्सिलॉन की वैल्यू जो है वो भी, एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू जो है वो डबल हो गई है. तो हम ये देख सकते हैं कि लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो है वो लॉन्गर वेवलेंथ पर शिफ्ट हो जाती है, और एप्सिलॉन मैक्स जो है वो भी, उसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है. एक ऑक्सोक्रोम जो हमने क्या अटैच किया है, पैरा इथॉक्सी ग्रुप. तो पैरा इथॉक्सी ग्रुप जो है वो ऐड करने से, पैरा पोजीशन पर इथॉक्सी ग्रुप ऐड करने से इसमें ये चेंज आ जाता है. तो ये ऑक्सोक्रोम के अटैच होने से इसमें ये चेंज आता है. द प्रेजेंस ऑफ OC2H5 ग्रुप and oxochrome increases the value of lambda vax as well as epsilon maxima. जैसा अभी आपसे बात अपन कर रहे थे कि ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो इसके कारण से बढ़ जाती हैं. मैकेनिज्म क्या है, जैसा हम इसके बारे में भी बात कर चुके हैं, ऑल ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप्स कंटेन्स नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. अब देखिए जो कि हम कह रहे थे कि एक हेटेरो एटम प्रेजेंट है, उस हेटेरो एटम के ऊपर एक
एक या दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या जिसको हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स कहते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं, और उसके कारण से जो है ये हम देखते हैं कि ये चेंज इसमें आता है. ड्यू टू दिस देयर इज एन एक्सटेंशन ऑफ कॉन्जुगेशन ऑफ क्रोमोफोर बाय शेयरिंग द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. तो क्या होता है, इसके कारण से एक्सटेंशन ऑफ कॉन्जुगेशन ऑफ क्रोमोफोर बाय द शेयरिंग ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. जैसे अपन देख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH देन NCH3 होल ट्वाइस. तो यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्रोमोफोर के साथ में क्या होते हैं, उनका एक्सटेंशन हो गया, उसके कारण से क्रोमोफोर का एक्सटेंशन हो गया, और जो है ये एक प्रकार से हम जिसको अपन कहते हैं कि नई प्रकार की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है इसमें दूसरी वाली बन जाती है. तो इस तरह से जो है एक्सटेंशन ऑफ क्रोमोफोर के होने के कारण से लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो है वो हायर वेवलेंथ पर शिफ्ट हो जाती है. तो ये है कॉन्सेप्ट जिसको हम कहते हैं ऑक्सोक्रोम. तो हमारे पास दो कॉन्सेप्ट हो गए, क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम. एग्जाम्स में अक्सर जो है इस पर क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं. कई बार इनके बीच में डिफरेंस पूछा जाता है, कई बार इसको मॉलिक्यूल को देखकर उसमें आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाता है कि कौन से क्रोमोफोर है, कौन से ऑक्सोक्रोम है. ये आप जब आपने यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी होगी सेकेंड ईयर के अंदर, वहाँ पर भी इन कॉन्सेप्ट के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा. अब अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जो है एब्जॉर्प्शन एंड इंटेंसिटी शिफ्ट. यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में मेनली हम इंटेंसिटी के अंदर और जो लैम्डा की वैल्यू है उसमें शिफ्ट जो है वो ऑब्जर्व करते हैं. ये शिफ्ट जो है वो हमें बताते हैं कि किस प्रकार का चेंज जो है वो मॉलिक्यूल में आता है. तो 4 प्रकार के शिफ्ट जो है नॉर्मली हम इसमें पढ़ेंगे. पहला है बैथोक्रोमिक शिफ्ट. बैथोक्रोमिक शिफ्ट जो है इसको हम रेड शिफ्ट भी कहते हैं, जिसको अपन आगे देखते हैं. इट इज एन इफेक्ट by virtue of which the absorption maxima is shifted towards longer wavelength due to the presence of an oxochrome or by the change of solvent. यानी कि या तो सॉल्वेंट के चेंज से या किसी दूसरे ग्रुप की उपस्थिति के कारण या ऑक्सोक्रोम की उपस्थिति के कारण जो है हम ऐसा देखते हैं कि जो वेवलेंथ है वो हायर वेवलेंथ पर शिफ्ट हो जाती है. सच एन एब्जॉर्प्शन शिफ्ट टूवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ इज कॉल्ड रेड शिफ्ट और बैथोक्रोमिक शिफ्ट. जैसा मैंने आपसे कहा, क्योंकि विजिबल के अंदर हम कहते हैं विब्जियोर, यानी वॉयलेट से स्टार्ट करके लोअर वेवलेंथ से स्टार्ट करके हम रेड जो है, जो कि मैक्सिमम वेवलेंथ वाली रेडिएशन है, उनकी तरफ बढ़ते हैं. तो जो भी हायर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होता है उसको हम रेड शिफ्ट कहते हैं. तो इसको हम बैथोक्रोमिक शिफ्ट को दूसरे नाम से रेड शिफ्ट के नाम से भी जानते हैं. इसके अलावा द N2 pi star transition for carbonyl compounds experience bathochromic shift when the polarity of the solvent is decreased. जैसे N2 pi star ट्रांजिशन जो है वो भी हम देखते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स में. अगर हम सॉल्वेंट की पोलैरिटी को चेंज करते हैं, उसको कम करते हैं, तो ये पैथोक्रोमिक शिफ्ट हमें इसमें नजर आता है. सेकेंड टाइप ऑफ शिफ्ट है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट या हिप्सोक्रोमिक इफेक्ट भी इसे कहा जाता है. इट इज एन इफेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच द एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा इज शिफ्टेड टुवर्ड शॉर्टर वेवलेंथ. यानी कि जो वेवलेंथ है वो जब लोअर साइड में शिफ्ट हो जाए किसी चेंज के कारण से, तो ऐसे शिफ्ट को हम कहते हैं हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट. द एब्जॉर्प्शन शिफ्टेड टुवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ इज कॉल्ड ब्लू शिफ्ट और हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट. यानी कि जो भी एब्जॉर्प्शन के अंदर चेंज हुआ है वेवलेंथ के अंदर, जो अगर लोअर वेवलेंथ की साइड में अगर होगा तो उसको हम कहते हैं ब्लू शिफ्ट या हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट. जैसा मैंने अभी बात की थी आपसे कि जब हम हायर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होते हैं तो दैट मीन्स विब्जियोर में हम रेड साइड में जा रहे हैं, और जब हम लोअर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होते हैं विजिबल रेंज में तो हम ब्लू साइड में जा रहे हैं. तो इसलिए इनको हम कंसेक्यूटिवली रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट भी कहते हैं. इट मे बी कॉज्ड बाय द रिमूवल ऑफ कॉन्जुगेशन एंड ऑल्सो बाय चेंजिंग द पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट. अब कारण बताया जा रहा है कि ये जो शिफ्ट है ये जो है किस कारण से हो सकता है. या तो हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल के अंदर अगर कोई कॉन्जुगेशन है उसको हमने हटा दिया, या कोई सॉल्वेंट की पोलैरिटी चेंज कर दी, तो उसके कारण से इस प्रकार का शिफ्ट जो है वो हमें देखने को मिलता है. इन द केस ऑफ एनिलीन द एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा अकर्स एट 280 नैनोमीटर और मिली माइक्रोन बिकॉज द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम इज इन कॉन्जुगेशन विद पाई बॉन्ड सिस्टम ऑफ द बेंजीन रिंग. इसको हम पहले से देख चुके हैं
वहाँ हमने देखा था कि किस तरह से हमने जब NH2 ग्रुप इंट्रोड्यूस किया बेंजीन के ऊपर, तो ये लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो है वो 280 से 255 से 280 पर शिफ्ट हो जाती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो एनिलीन है उसमें ये 280 पर है, बिकॉज द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द नाइट्रोजन एटम इज इन कॉन्जुगेशन विद द पाई बॉन्ड सिस्टम, है ना। बेंजीन का जो पाई बॉन्ड सिस्टम है उसके साथ में ये कॉन्जुगेशन के कारण ये हायर वेवलेंथ पर शिफ्ट हो जाता है। इन इट्स एसिडिक सॉल्यूशन ए ब्लू शिफ्ट इज कॉज्ड एंड द एब्जॉर्प्शन अकर्स एट ए शॉर्टर वेवलेंथ। जब हम इसका, जैसे हमने पहले भी बात की थी कि इसका जब हम एसिडिफिकेशन करते हैं तो ये एक आयन बन जाता है, और आयन बनने से, एनिलीनियम आयन बनने से क्या होता है कि इसके ऊपर जो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो प्रेजेंट नहीं रहते एसिडिक सॉल्यूशन में, इसलिए जो है वो कॉन्जुगेशन जो है वो रिमूव होने के कारण से ये ब्लू शिफ्ट जो है इसमें हमें देखने को मिलता है। फिर है थर्ड शिफ्ट, दैट इज नोन एज हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। देखिए शिफ्ट्स के बारे में हमने बात की थी कि दो तरह के शिफ्ट हैं, एक है वेवलेंथ का शिफ्ट है और दूसरा शिफ्ट है उसकी इंटेंसिटी का। तो ये इंटेंसिटी शिफ्ट है, यानी कि जो सिग्नल जो हमें मिलता है वो सिग्नल की इंटेंसिटी जो है, उसकी जो तीव्रता है वो पहले से बढ़ जाती है। इट इज एन इफेक्ट ड्यू टू विच द इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा इंक्रीजेज, दैट इज एप्सिलॉन मैक्स इंक्रीजेज। फॉर एग्जाम्पल the B band for pyridine at 257 millimicron is shifted, जिसकी एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी है 2750। तो इसमें जो B बैंड है pyridine में वो क्या होता है, वो शिफ्ट हो जाता है। किस कारण से, वो अपन आगे देखते हैं। 262 मिलीमाइक्रॉन एंड एप्सिलॉन मैक्स इज 3560 यानी 3560 फॉर 2 मिथाइल पिरिडीन। यानी कि जैसे पिरिडीन के ऊपर हमने एक सेकेंड पोजीशन पर एक मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया, तो ये जो है इसके अंदर क्या हुआ, बेथोक्रोमिक शिफ्ट भी हुआ और हाइपरक्रोमिक शिफ्ट भी हुआ, यानी कि उसकी इंटेंसिटी भी जो है वो भी बढ़ गई। द इंट्रोडक्शन ऑफ एन ऑक्सोक्रोम यूजुअली इंक्रीजेज इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन। यहां हमने देखा कि एक मिथाइल ग्रुप जो है, जो कि एक ऑक्सोक्रोम है, उसको हमने ऐड किया तो दोनों तरह के शिफ्ट इसमें नजर आए। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं हाइपरक्रोमिक शिफ्ट के बारे में। तो हाइपरक्रोमिक शिफ्ट का मतलब है जब कोई चेंज ऐसा हो जिसके कारण से एब्जॉर्प्शन की इंटेंसिटी यानी एप्सिलॉन मैक्स की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। फिर चौथा है हाइपोक्रोमिक इफेक्ट या शिफ्ट, यानी कि ऐसा शिफ्ट जिसके कारण जो है एब्जॉर्प्शन की इंटेंसिटी कम हो जाती है। इट इज डिफाइंड एज एन इफेक्ट ड्यू टू विच the intensity of absorption maxima decreases, that is extinction coefficient epsilon max decreases. The introduction of group which distorts the geometry of the molecule causes hypochromic effect. तो देखिए यहाँ हम कह रहे हैं कि कोई ऐसा हम चेंज लाएं जिससे कि जो मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री है उसके अंदर डिस्टॉर्शन हो जाए, उसमें कोई परिवर्तन हो जाए, तो वहां हम देखते हैं कि इस प्रकार से कि उसकी जो इंटेंसिटी है उसमें कमी आती है और हाइपोक्रोमिक इफेक्ट या हाइपोक्रोमिक शिफ्ट जो है वो हमें देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल बाइफिनाइल जो है वो 250 नैनोमीटर पर एब्जॉर्ब करता है और उसकी इंटेंसिटी जो होती है वो होती है 19,000। लेकिन 2 मिथाइल बाइफिनाइल की हम बात करें तो ये जो है 237 नैनोमीटर पर एब्जॉर्ब करता है, या मिली माइक्रोन एक ही चीज़ें दोनों, और उसके लिए एप्सिलॉन मैक्स की जो वैल्यू है यानी मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट का जो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कितनी है 10,250। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि 19,000 से 10,250 जो है वो डिक्रीज इसमें हमें नजर आता है, जिसको हम हाइपोक्रोमिक इफेक्ट या हाइपोक्रोमिक शिफ्ट जो है वो कहते हैं। इट इज ड्यू टू द डिस्टॉर्शन कॉज्ड बाय द मिथाइल ग्रुप इन 2 मिथाइल बाइफिनाइल। जैसा हम बात कर रहे थे कि 2 मिथाइल बाइफिनाइल के अंदर मिथाइल ग्रुप के कारण से जो उसकी जो ज्योमेट्री है उसमें डिस्टॉर्शन जो है वो आता है, जिसको आपने पढ़ा भी होगा स्टेरिक इनहिबिशन टू द रेजोनेंस में। तो ये चारों इफेक्ट को हम इस तरह से उसको समराइज कर सकते हैं। जब देखिए राइट हैंड साइड में बेथोक्रोमिक शिफ्ट दिखाया गया है इसके अंदर, जिसको हमने रेड शिफ्ट भी नाम दिया, विच इज बिकॉज ऑफ द वेवलेंथ एंड एप्सिलॉन। देखिए जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें जो हमारा यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो स्पेक्ट्रा आता है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा, वो किस किस के बीच में आता है, वो एक्स एक्सिस पर हम लेते हैं वेवलेंथ और वाई एक्सिस पर लेते हैं इंटेंसिटी। तो या जिसको हम एप्सिलॉन बोल सकते हैं, एप्सिलॉन की वैल्यू।
तो लैम्डा और एप्सिलॉन के बीच में जो ये ग्राफ आता है, जब ये ग्राफ राइट हैंड साइड में यानी कि जो पीक है वो ज़्यादा हायर वेवलेंथ पर शिफ्ट होगी तो उसको हम बेथोक्रोमिक शिफ्ट बोलेंगे। जब वो लोअर वेवलेंथ पर शिफ्ट होगी तो उसको हम हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट बोलेंगे। जब वो हायर इंटेंसिटी पर शिफ्ट होगी दैट विल बी नोन एज हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, and when it will be shifted towards the lower intensity it will be known as hypochromic shift or hypochromic effect. So this is how we summarize all these four shifts or four effect in UV visible spectroscopy. तो इस तरह से हमने आज जो है इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात की। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।